नमस्ते। दुनिया के जियोपॉलिटिक्स में ना एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है। एक ऐसा खेल जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अब होर्मुज से शिफ्ट होकर मलक्का जलडमरू मध्य की तरफ जा रहा है। चलिए आज इसी रणनीतिक बदलाव के मायने समझते हैं और देखते हैं कि ये इतना जरूरी क्यों है। तो सीधा सवाल यही उठता है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जो इतनी उथल-पुथल मची, उसके बाद क्या अमेरिका का अगला टारगेट मलक्का जलडमरू मध्य है? देखिए, हॉर्मुज में जो भी हुआ, उसने खुद अमेरिका के जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। और यहीं से एक गहरा रहस्य शुरू होता है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले हॉर्मुज जलडमरू मध्य में अमेरिका की हालिया हरकतों को देखना होगा। और सच कहूं तो ये काफी कंफ्यूजिंग और अजीब रही हैं। असल में होर्मुज में अमेरिका की स्ट्रैटेजी एक पहेली जैसी बन गई है। कभी वो इस रास्ते को बंद करने की धमकी देते हैं तो कभी शांति की बात करते हैं। इस डबल गेम ने न सिर्फ एक्सपर्ट्स को चौंकाया है बल्कि पूरे एशिया में एक अनिश्चितता का माहौल भी बना दिया है। होर्मुज की इस पूरी उथल-पुथल के बीच अब सारी दुनिया की नजरें एक दूसरे बहुत जरूरी समुद्री रास्ते पर टिक गई हैं, और वो है मलक्का जलडमरू मध्य। आइए देखते हैं कि आखिर ये दुनिया के सबसे जरूरी चोक पॉइंट्स में से एक क्यों है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात समझ लेते हैं कि ये जलडमरू मध्य या स्ट्रेट होता क्या है। ये बेसिकली दो बड़े समुद्रों को जोड़ने वाला एक पतला सा समुद्री रास्ता होता है, और ग्लोबल ट्रेड के लिए ये इतने ज़रूरी होते हैं कि इन्हें चोक पॉइंट कहा जाता है, यानी एक ऐसी जगह जहां से गुजरना आपकी मजबूरी हो। भारत के लिए तो ये दोनों ही रास्ते बेहद ज़रूरी हैं, लाइफलाइन की तरह। एक तरफ है हॉर्मुज, जहां से हमारी एनर्जी की ज़रूरतें पूरी होती हैं, मतलब क्रूड ऑयल और एलपीजी आता है। तो दूसरी तरफ है मलक्का, जहां से हमारा 50% से भी ज़्यादा समुद्री व्यापार गुजरता है। इन्हें भारत की दोहरी जीवन रेखा कहना बिल्कुल सही होगा। लेकिन अगर बात चीन की करें तो उनके लिए ये मामला और भी ज़्यादा सीरियस है। उनका लगभग 80% ट्रेड और 75% एनर्जी सप्लाई इसी एक रास्ते से होती है। आप सोच सकते हैं कि अगर इस रास्ते पर कोई रुकावट आ जाए तो चीन की इकोनॉमी पर कितना भयानक असर पड़ेगा। तो फिर इस अमेरिकी शिफ्ट का सबसे बड़ा इशारा कहां से मिल रहा है? जवाब है इंडोनेशिया। अमेरिका ने अचानक इस देश के साथ एक नया डिफेंस एग्रीमेंट किया है और यह देश ठीक मलक्का जलडमरू मध्य के मुहाने पर बसा है। ठीक उस समय जब अमेरिका होर्मुज में उलझा हुआ लग रहा था, उसने अचानक इंडोनेशिया के साथ एक बहुत ही जरूरी रक्षा समझौते का ऐलान कर दिया। इस कदम की टाइमिंग ने कई लोगों को हैरान किया और इससे कई तरह की अटकलों को हवा मिली है। अब यहां कहानी में एक ट्विस्ट है। शुरू में मीडिया में खबरें आई कि अमेरिका को इंडोनेशिया के एयरस्पेस में अपने मिलिट्री प्लेन उड़ाने की खुली छूट मिल गई है। हालांकि इंडोनेशिया का ऑफिशियल बयान कुछ और ही कहता है। उनके मुताबिक ये प्रस्ताव अभी सिर्फ विचाराधीन है और इस पर कोई फाइनल डील नहीं हुई है। जाहिर है चीन को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने इंडोनेशिया को सीधा सीधा मैसेज भेजा कि वो अमेरिका के साथ ऐसा कोई भी समझौता करने से बचे, क्योंकि इससे इस पूरे इलाके का पावर बैलेंस बिगड़ सकता है। तो सवाल यह है कि अमेरिका की इस पूरी रणनीति के पीछे का असली मकसद क्या है? कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये चीन की सबसे बड़ी कमजोरी यानी उसकी इकोनॉमिक लाइफलाइन पर कंट्रोल करने की एक बहुत बड़ी प्लानिंग है। देखिए, ये 3 स्टेप का एक प्लान हो सकता है। स्टेप 1, मलक्का के पास अपनी मिलिट्री प्रेजेंस मजबूत करो। स्टेप 2, इस रास्ते को कंट्रोल करने यानी चोक करने की ताकत हासिल करो। और स्टेप 3, इस ताकत का इस्तेमाल चीन पर दबाव बनाने के लिए करो, खासकर अगर ताइवान को लेकर कोई लड़ाई होती है तो। लेकिन रुकिए, इस खेल में सिर्फ अमेरिका, चीन और इंडोनेशिया ही नहीं है। अब इस इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी में भारत भी एक बहुत ज़रूरी खिलाड़ी के तौर पर उभर रहा है। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच हलचल काफी तेज हुई है। 14 अप्रैल 2026 को अमेरिकी राष्ट्रपति और भारतीय प्रधानमंत्री के बीच एक जरूरी फोन कॉल हुई। इसके बाद पीएम मोदी ने कहा कि हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत करेंगे। ये सब साफ इशारा है कि पर्दे के पीछे कुछ बड़ा चल रहा है और जल्द ही कोई बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है। और इस पूरी उत्सुकता को अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर के शब्दों ने और भी बढ़ा दिया। जब उनसे अमेरिका भारत संबंधों के भविष्य के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बस इतना कहा, देखते रहिए। तो जब हम इन सब डॉट्स को जोड़ते हैं तो एक बड़ी तस्वीर सामने आती है। ये सिर्फ इंडोनेशिया की बात नहीं है। अमेरिका पूरे इंडो पैसिफिक इलाके में अपना दबदबा बढ़ाने और चीन को घेरने के लिए एक बहुत बड़ी और व्यापक स्ट्रैटेजी पर काम कर रहा है। और ये सब हमें इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर ले आता है।
जो कुछ भी हम देख रहे हैं, क्या ये एशिया में दबदबे के लिए एक नए ग्रेट गेम की पहली चाल है? इसका जवाब तो अब वक्त ही देगा।